नमस्कार। आज हम ऐसे भक्त की कहानी सुनेंगे जिसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना खेत था, न धन, न पक्का घर। मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। कई बार ऐसा होता कि घर में एक समय का भोजन भी नहीं होता, लेकिन एक चीज उसके पास भरपूर थी, भगवान विट्ठल पर अटूट विश्वास। गोविंदा की दिनचर्या बहुत ही सरल थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करके तुलसी के सामने दीप जलाता और हाथ जोड़कर केवल एक ही नाम जपता, पांडुरंग 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 पांडुरंग। दिन हो या रात, काम करते समय हो या आराम करते समय, उसके होठों पर केवल भगवान का नाम रहता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, केवल नाम जपने से पेट नहीं भरता, मेहनत करो तभी कुछ मिलेगा। गोविंदा मुस्कुराकर उत्तर देता, मेहनत मैं करता हूँ, लेकिन मेरा पालनहार मेरा पांडुरंग है, वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पांडुरंग 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 पांडुरंग। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। गांव के कुएं सूख गए, काम मिलना बंद हो गया और गोविंदा के घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला। फिर भी उसने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक रात वह भूखा ही सो गया। आधी रात को उसकी झोपड़ी में दिव्य प्रकाश से भर आई। उसने देखा कि सामने पीतांबर धारण किए, हाथ कमर पर रखे, मुकुट पहने स्वयं भगवान विट्ठल खड़े थे। उसने उनके साथ माता रुक्मिणी भी थी। भगवान मुस्कुराकर बोले, गोविंदा, मैं कई दिनों से तुम्हारा नाम स्मरण सुन रहा हूँ। तुमने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, कभी शिकायत नहीं की, भूखे रहकर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे पंढरपुर से यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। गोविंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस जीवन भर आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भगवान विट्ठल ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सच्चे भक्त की आवश्यकता मैं स्वयं पूरी करता हूँ। सुबह जब गोविंदा उठा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर अनाज से भरे कई बोरे रखे थे। एक बैलगाड़ी में खेती के औजार, कुछ गायें और गांव के एक व्यापारी का संदेश भी था कि वह गोविंदा को अपने खेत की देखभाल का काम सौंपना चाहते हैं। धीरे धीरे गोविंदा की गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसके जीवन में एक बात कभी नहीं बदली। उसके होठों पर हर समय वही नाम था, पांडुरंग 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 पांडुरंग। उसने अपनी समृद्धि का उपयोग गरीबों की सेवा, भूखों को भोजन कराने और हर वर्ष पंढरपुर की वारी में जाने के लिए किया। इस कथा का संदेश ऐसा है कि भगवान विट्ठल अपने सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे कभी छोड़ते नहीं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से श्रद्धा, विश्वास और प्रेमपूर्वक पांडुरंग का नामस्मरण करता है, उसके जीवन में भगवान किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं। सच्ची भक्ति का फल देर से मिल सकता है, लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग।